अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अहमद मौजूद है। अहमद भाई को आपने पहले भी देखा है, LX 570 के रिव्यू में देखा था। और आज जो अहमद की गाड़ी है, पहले हम अहमद से पूछते हैं, अहमद भाई इस गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताइएगा जरा। सुनील भाई, ये मॉडल है 2013। ठीक है, निसान पेट्रोल। सही है। और ये इसका जो फेस लिफ्ट है ये हुआ है 2022 के निस्मो एडिशन के साथ। ठीक है। इस गाड़ी को जब आप खरीद रहे थे तो आपने स्पेसिफिकली यही गाड़ी सोची भी थी? आपका 570 भी है, 80 सीरीज भी है, 100 भी रही है, तो क्या थॉट प्रोसेस क्या था? किस गाड़ी को रिप्लेस किया बेसिकली इसने गाड़ी ने? सर बेसिकली तो मतलब इसको रिप्लेस किसी ने भी नहीं किया। मतलब मैंने ये वैसी ली है। सही है, एक्स्ट्रा ली है, मतलब किसी गाड़ी को बेच के उस जगह ये नहीं ली। जी जी, ठीक है। इसको सर बेसिकली जो इसकी मेरे जो मेन वर्किंग मेरी थी ना, वो ये थी कि मैं 5.6 इंजन, 5.7 पहले वो चला रहा हूँ LX। तो इसका जो इंजन का रिस्पांस है ना, मतलब बहुत, मुझे लगता है LX से भी ज्यादा इसका इंजन जो है रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। एक तो इसके हॉर्स पावर्स भी उससे ज्यादा हैं। सही है। ये 400 समथिंग हॉर्स पावर है। जी, ये 400। ठीक है, 400 हॉर्स पावर है। अगर इसको हम निस्मो ट्यून कर लें तो इसमें को 28-30 हॉर्स पावर्स और ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये इसका इंजन बिल्कुल स्टॉक है, लेकिन स्टॉक में भी ये बहुत बेहतरीन है। इसमें इंजन वो VK56 है ना वाली? जी, वो ये जो रजा साहब ने अपनी उसमें टवारा में डाला हुआ है, बट उसमें मेरा ख्याल है वो ट्राइटन से उतरा हुआ है, तो उसमें 7 स्पीड नहीं होगा, ये 7 स्पीड है। जी, ये 7 स्पीड है। अच्छा, इसकी अगर ऑप्शंस की बात करें, इसका आप कहते हैं आउटडोर, मुझे बड़ा मजे का लग रहा है कि ये जो इसका जो डैशबोर्ड की है ना, नॉन कन्वेंशनल सी शेप है, ये ऐसे जो कर्वी है। मैं LX के आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं, मतलब क्या वो स्क्रीन LX का जरा एक वो थोड़ा नया मॉडर्न स्टाइल जरा जी जी, प्लस वो मॉडल भी इससे ऊपर है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, जो इंटीरियर में भी फेसलिफ्ट नहीं हुआ अभी तक इसका? नहीं, सिर्फ कलर चेंज है। जी, कलर। अच्छा, इसकी अगली सीटें हीटेड आ गई। जी, हीटेड 7 सीटर है। जी, 7 सीटर है सर। सनरूफ। अच्छा, इन सनरूफ में आजकल मुझे भी को मसला हो गया, यहाँ जो है ना हमारे यहाँ पे जितनी लोकल गाड़ियां SUV आ रही है, उन्होंने आपका दिमाग खराब कर दिया। पेनोरामिक मुझे ना हर गाड़ी में फील होता है। कल मैं G-Wagon का रिव्यू करता, उसमें मैंने महसूस किया कम है। जी बिल्कुल है। अच्छा, और अगर इसकी ये बात की जाए, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ये सारा कुछ इंग्लिश में है। अच्छा, ये इंपोर्ट जापानीज नहीं है इसका मतलब? जी, ये ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है, क्योंकि अगर जापानीज होती तो हमें यहाँ पे थोड़ा जापानी सीखनी पड़नी थी। उसमें ये FM वगैरह का भी इशू आ जाता है, और हमारे ये मेंटेनेंस का भी समझ नहीं आता वो क्या कह रही है आपसे। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अगर इसका मैं मीटर देखूं तो हाँ, मीटर से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको जरा 570 से कंपेयर करें कि थोड़ा सा एक जनरेशन पुराना है। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसके जो स्टीयरिंग पे है कार्बन फाइबर, ये आपने खुद लगाया है जेन्युइन है? ये सर ये निस्मो के साथ, मतलब जो करंट फेसलिफ्ट जो किया उसमें ये मैंने ये चेंज किया स्टीयरिंग। ठीक है। अच्छा, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, मेमोरी भी है उधर आपके बारे में, मेमोरी है, हीटेड है, 7 सीट हो गई, सनरूफ हो गई, डुअल AC। अच्छा, कूल बॉक्स भी है, एंटरटेनमेंट। अच्छा, सामान पूरा है? जी, सामान पूरा है सर। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो जिस तरह आप 570 चला रहे थे, इस और मतलब 200 सीरीज में भी ZX और AX का फर्क ये था कि उसके अंदर हाइट कंट्रोल का भी था फर्क। जी जी। तो इसमें हाइट कंट्रोल है? नहीं, इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है सर। इसमें वैसे इसके डायनामिक कंट्रोल्स हैं, लेकिन ऐसा जो हाइट लो तो रिस्पॉन्सिव है, स्नो में आप जा रहे हैं, रॉक में जा रहे हैं, बट हाइट कंट्रोल उस तरह से नहीं है। नहीं, वैसे ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है? जी जी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है सर। वाह। और पार्किंग असिस्ट वगैरह, ये पार्क असिस्ट भी है? जी, ऐसे ही। ये देखे ना, ये जो अब हमारे पास क्रूजर है LC 200, अगर हम वो 2013 ले, मेरे ख्याल से उन्होंने 2016 के बाद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। हाँ, ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मैं ही कह रहा हूँ, उसमें 16 के बाद आया था। जी, ऐसे ही है। और इसके अंदर क्रूज एडेप्टिव है, नॉर्मल है? नॉर्मल है। नॉर्मल। अच्छा, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक तो इसमें 360 कैमरा आ गया। जी जी। और ये गाइडिंग लाइन जो है, ये स्टैटिक है कि मूव करती है साथ? नहीं, ये स्टैटिक है। स्टैटिक है जी। अच्छा, टॉप साइड, अच्छा साइड भी दिखा रहा है, टॉप से आपको 360 पूरा फ्रंट आ गया। बाकी एक और चीज इसकी, क्योंकि सारा जितना भी ये नेविगेशन सब इंग्लिश में है जी, तो और क्या क्या चीजें हैं इसमें? वो एयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अच्छा। और इसका जो है वो मेंटेनेंस का आपके आप इसमें, अच्छा वो ये अच्छी बात है, वरना तो ये जरा जी ऐसे ही। और ये इसका GPS वगैरह का, GPS तो यहाँ पे नहीं खैर चलता। ठीक है। और ये मेंटेनेंस है इसकी, ऑयल फिल्टर, आपने जो भी इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, टायर वगैरह। ठीक है। और यहाँ पे ये इसका 6 CD चेंजर आ गया। जी, 6 CD चेंजर है, ऑक्स है, USB है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है? जी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मुझे सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में मसला होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। अच्छा, जो आपने इसकी फेसलिफ्ट की है जी सर, 2022 वाला, जी जी, बीइंग अ निसान, क्योंकि निसान के बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि जनरली इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल है। टोयोटा के तो मतलब हर जगह आपको फेसलिफ्ट मिलता है। जी तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू सोर्स इसका जो आपका फेसलिफ्ट? सर, इसका प्रोसीजर ये था कि इसके जो अब सामान वगैरह जो है ना, कराची से लाइट्स वगैरह ये वो चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। जो इसका स्पेसिफिक निस्मो का है, ये मुझे इम्पोर्ट कराना पड़ा था। और वो मतलब कि कोई इतना हेक्टिक नहीं था।
मुझे इजीली मिल गया। मेरा ख्याल है क्लोजेस्ट मार्केट दुबई में सारा जी सामान जी होगा। जी, वो समझ लें कि वो 10 से 15 दिन में मिल गया था। और कुछ इसका सामान है, जैसे ये डोर के ऊपर इसके क्रोम प्लेट्स लगी हुई हैं, और इस तरह की कोई निज़्मों की जो चीज़ें इसके ये लगे हुए हैं आगे वेंट्स के ऊपर, इसके वो निज़्मों के ठीक है लगे हुए हैं जी। वो मुझे ऑप्शनल थे, वो मैंने फिर वो एक्स्ट्रा मंगाए थे, वो किट में इंक्लूडेड नहीं थे। अच्छा, इसमें यहाँ पे साउंड सिस्टम भी, बोस का साउंड सिस्टम भी है। का साउंड सिस्टम है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इसको, मतलब आपने बताया कि पावर वाइज भी बहुत ज्यादा है जी जी, और वैल्यू टू मनी वाइज की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी प्राइस कंपेयर करें तो मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं पूछ रहा आपसे, बट मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2013 का ये जो है आपको निसान मिला होगा इन प्राइस विच इज क्लोजेस्ट टू मैक्सिमम 2010-11 का ZX। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसकी जो जनरली फ्यूल एवरेज है वो क्या आती है? बीइंग अ 7 स्पीड है, सपोज कि बेहतर होनी चाहिए। नहीं सर, इसकी जो विद इन सिटी एवरेज है ना, ये 4.5 से 5 से वेरी करती है, क्योंकि मैं इसको सिटी में भी वो मतलब आहिस्ता को नहीं चलाता। सही है। तो रास्ते वगैरह हों क्लियर हो तो इसको थ्रोटल दें तो ये बिल्कुल निकलती है। उसकी वजह से आपको पता है फिर ये फ्यूल एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब होती है। सही है। और लॉन्ग पे इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना, वो मैं इस्लामाबाद गया था तो वो मैक्सिमम जो है ना 7 तक गई थी। अच्छा, 7 तक मिलती है जी। 7 हमने लास्ट टाइम मेरा ख्याल है क्रूजर के अंदर निकाली थी 7.9 निकाली थी, हमने शर्त लगाई थी कि इससे ज्यादा अच्छी एवरेज नहीं आती। हमने 115। अच्छा, क्रूज इसका 120 से ऊपर लगता है? जी लगता है। अब वो जापानी गाड़ियों में वो भी 115 से ऊपर लॉक नहीं है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हमने जो लोगों की एक मिथ होती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई पार्ट बॉडी पार्ट लग जाता है तो यहाँ से मिलेगा? सर मेरे ख्याल से अगर लाहौर से ना मिले तो कराची से मिल सकते हैं, और वो आपको मतलब दुबई नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट वहाँ से मिलेगा। तो दुबई से तो मतलब आपका वो कोई शिपमेंट हो रही हो तो वो विद इन आपको वीक भी मिल जाता है। ठीक है। और इंजन पार्ट्स तो मेरा ख्याल है क्रॉस लिस्टेड होंगे निसान की, जैसे टाइटन में भी यही आता है। जी ऐसे ही, काफी चीजों में ही आता होगा। जी ऐसे ही है। तो VK56 के पार्ट्स मिलना है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। सही। अच्छा, अगर कोई चीज आप कहेंगे यार मैं मिस करता हूँ इस गाड़ी में, मैं एक विश लिस्ट होती है ना दोनों गाड़ियों को अगर अलग कर दें, अब हम LC200 से काफी कंपैरिजन हो गया। जी। मेरे ख्याल से अगर मेरे से कोई वोट ले और वैल्यू टू मनी हो तो मैं भी आपके वाला काम करूँ कि मैं ये गाड़ी ले लूँ कि यार ठीक है, जितने पैसों जो है 10-11 का मिल रहा है ये 13 का मिल जाएगा, और अगर इसकी जो एक रोड प्रेजेंस है वो भी उससे ज्यादा, बिकॉज आई थिंक इफ वी कंसिडर जीप या ट्रक की मार्केट में देखें तो हर चौथी गाड़ी तो क्रूजर जरूर होगी, ये नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसे तो एक्सक्लूसिव तो है। जी बिल्कुल। ऊपर कोई चीज मिस करते हैं? सर मतलब अगर आज की डेट में मैं देखूं, अब तो बहुत ज़्यादा फीचर्स आना शुरू हो गए, जैसे आपने पेनोरामिक रूफ की बात की है, और मतलब अडेप्टिव क्रूज हो गया, इस तरह की चीज़ें, मतलब अब तो काफ़ी वायरलेस चार्जिंग वगैरह होगी। लेकिन वो अब आज की डेट में अगर मैं क्रूज़र के साथ इसको 2016 की क्रूज़र के साथ भी कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें है और इसमें नहीं है। ठीक है, बट इसको आप कंपेयर करेंगे विद ZX और विद AX अगर ड्राइव है, बिकॉज़ आपने दोनों रखी है ZX के साथ। जी ZX। और कंफर्ट लेवल मैं ये देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा बेहतर है, कहीं ये फील नहीं हो रहा है आपको इसकी जो है ना एयरमैटिक सस्पेंशन ना होने की वजह से ये नहीं लग रहा कि खड्डों पे कोई रिस्पांस गाड़ी का बुरा है। अच्छा, जिसकी सर्विस वगैरह कराते हैं, बिकॉज कंपनी की डीलरशिप तो है नहीं जी, तो किससे कराते हैं? सर ये प्राइवेट जो नॉर्मल गैरेजेस हैं उनसे कराते हैं। मतलब किस तरह की सर्विसेज मिल जाती हैं, कहाँ पे जाके कभी कभी फंसे हैं कि यार ये चीज हो गई, फंस गए? कभी कोई ऐसा नहीं मसला हुआ कि कंप्यूटर डायग्नोस्टिक आराम से कम्युनिकेट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, कोई इसमें ऐसे ही रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कोई जर्मन कार में कोई मसला आ जाता है। सही है, वो नहीं है वो कभी। अच्छा, अगर इसकी जो एवरेज सर्विस है, ऑयल सर्विस अगर कंपेयर करें तो क्रूजर की एवरेज ऑयल सर्विस मैंने कराई, अगर आप महंगा ऑयल डालें तो 30,000 रुपए लगते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। इसमें क्या लगेगा सर? इसके भी सेम वही है, इसमें ऑयल जो है वो भी 6.5 लीटर डलता है, वो भी इसी में डलता है, सेम ग्रेड आ गया। मतलब कि आप समझ लें कोई ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर की कोई प्राइस का डिफरेंस ना हो तो बकाया मेरे ख्याल से वही है। और ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर यहाँ मिल जाते हैं कि वो खुद लेने पड़ते हैं? मिल जाता है। उसकी क्या वजह? मेरे ख्याल से वो किसी और गाड़ी में भी लगता होगा, वरना मेरे ख्याल है कि मैंने तो हार्डली आई थिंक इफ अगर कोई काउंट करना शुरू कर तो मेरा ख्याल है मेरी गलती नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि एक आपकी दोनों हाथों की उंगली में गिनी जा सकती है लाहौर में कितनी गाड़ी है। जी बिल्कुल ऐसे। मेरे ख्याल से तो उससे भी कम होगी, 10 से कम होगी। मतलब मुझे एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर की मुझे नहीं लगता कि अभी तक कभी कोई मसला हुआ। मिल जाता है आराम से, मिल जाता है। सही है। तो आपने ये गाड़ी रजिस्टर कराई हुई थी कि पहले रजिस्टर्ड थी आपने कराई है? नहीं, ये रजिस्टर्ड थी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इंश्योर कराई हुई है? नहीं, इंश्योर नहीं है। क्यों भाई? सर मैंने वैसे कभी मेरे साथ कोई भी नहीं गाड़ी कराई? कभी भी नहीं कराई। यार कमाल हो गया। वैसे मैं तो ये कहता कि पाकिस्तान में मैं भी हमेशा ये कहता था ना कराओ, बिकॉज आउट ऑफ मार्केट गाड़ी चोरी नहीं होनी, और पार्ट जब लगने तो खुदा ना खास्ता हम खुद ही करा लेंगे, मैं हमेशा ये कहता था। बट अब जो गाड़ियों के पार्ट्स की महंगाई हो गई है, एक 32-33 लाख रुपए की है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मेरा मशवरा आपको भी है कि आप इंश्योर करा ले, और आप सबके लिए भी हम लोगों ने इंश्योरेंस का एक पेज बना दिया, सिर्फ आप लोगों के लिए रिसर्च के लिए बना दिया। आपने इंश्योरेंस करानी है, तकाफुल कराना है, इस्लामिक तकाफुल की ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है।
अपनी गाड़ी को इंश्योर जरूर करा लें, बिकॉज पार्ट्स इतने महंगे हैं। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है हर अगले रोज। खैर हमारे यहाँ पे कम होता है, कराची में तो अक्सर गाड़ियों के डैशबोर्ड के जो वुडन ट्रिम में वो उतार के ले जाते हैं, तो इसलिए करा लें तो बेहतर है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन बाकी लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।